नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। और हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीर गाथा। हमारे आज़ादी के इतिहास में न जाने कितने ऐसे हीरो हुए जिन्होंने हमारे लिए और देश प्रेम के लिए बहुत कुर्बानियां दी। बहुत नाम ऐसे हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनके बारे में न हम लोग जानते हैं, न हमें कभी पढ़ाया गया है। लेकिन उनका त्याग और देश प्रेम हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो आइए आज हम एक ऐसे इंसान की गाथा सुनेंगे जिसने अपने देशवासियों के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसके लिए कनेडियन गवर्नमेंट आज तक शर्मिंदा है। तो वो शख्सियत है बाबा गुरदत्त सिंह, और उस इंसिडेंट को कोमागाटा मारू इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। आज हम बाबा गुरदत्त सिंह के साथ साथ इस कोमागाटा मारू इंसिडेंट के बारे में भी आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं बाबा गुरदत्त सिंह के बारे में और क्यों उनका नाम कोमागाटा मारू से जोड़ा जाता है। बाबा गुरदत्त सिंह का जन्म 25 अगस्त 1860 को पंजाब के छोटे से गांव सहराली में सरदार हुकुम सिंह के यहाँ हुआ था। उनके दादा सरदार रतन सिंह, जो खालसा सेना में हाई रैंक ऑफिसर थे, उन्होंने पहले और दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनके पिता सरदार हुकुम सिंह, जो एक जागीरदार थे, वो अच्छे काम की तलाश में मलाया चले गए। मलाया जो आज का मलेशिया है, वो भी उस वक्त अंग्रेजों का गुलाम था। वहां जाकर वो एक ठेकेदार के रूप में बस गए और उन्होंने अपने बिजनेस को अपने बड़े बेटे पहलू सिंह के साथ मिलकर कई जगहों पर फैलाया। लेकिन उस वक्त गुरदत्त सिंह अपनी माँ के साथ गांव में ही रहे। गुरदत्त सिंह बचपन से ही इमोशनल थे। वो अपने दादाजी की तरह एक सिपाही बनना चाहते थे। सिंह ने बचपन में बहुत कम शिक्षा प्राप्त की। अपने शिक्षक के कठोर व्यवहार के कारण उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने निजी तौर पर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की ताकि वो मलाया में अपने पिता के साथ पत्र व्यवहार कर सकें। गुरदत्त सिंह ने घुड़सवारी और बंदूक चलाने की ट्रेनिंग ली। वो इंडियन कैवलरी ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन वो फिजिकल फिटनेस में पीछे रह गए। इस बात से वो काफी निराश हुए, लेकिन अब उन्होंने अपने पिता की तरह एक बिजनेसमैन बनने का तय किया और 1985 में वो मलेशिया आ गए और अपने पिता के कारोबार में जुड़ गए। गुरदत्त सिंह ने पिता के बिजनेस को संभालने के साथ साथ कई जगह आगे बढ़ाया, जैसे कि मलेशिया की फॉरेस्ट में पोस्टेड ब्रिटिश आर्मी को दूध सप्लाई करने का बिजनेस, रेलवे लाइन का कॉन्ट्रैक्ट, रबर के बागानों में मजदूरी का कॉन्ट्रैक्ट और माइन का काम। थोड़ा बहुत उन्होंने रियल एस्टेट का भी काम किया। कुछ ही समय में उन्होंने काफी दौलत और शोहरत कमा ली। उनका नाम मलेशिया के जाने माने रईसों में लिया जाने लगा। बहुत सी देशों में उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम था, जैसे कि सिंगापुर, हांगकांग, जापान और भी कई देश। लेकिन उन्होंने अपना बेस हमेशा मलाया ही रखा और ऐसे मलाया में उनकी पकड़ बहुत अच्छी हो गई। समय के साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी आगे बढ़ने लगी और उनकी मलेशिया में ही शादी हो गई, जिनसे उन्हें प्यारे 3 बच्चे हुए। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुरा समय कभी बताकर नहीं आता, और एक एक कर उनके तीनों बच्चों की मौत हो गई और उसके कुछ ही दिनों में उनकी पत्नी भी चल बसी। अब तो जैसे उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, लेकिन रिश्तेदारों के कहने पर उन्हें दूसरी शादी कर ली, जिससे उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने बलवंत सिंह रखा। लेकिन उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को ही कुछ ही समय में खो दिया। जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव के बाद उनका झुकाव अब सामाजिक कार्यों में हो गया था। अब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना चाहते थे। मलेशिया में उन्होंने देखा कि वहाँ के मजदूरों की हालत बहुत खराब है। सबसे ज्यादा बुरा हाल तो इंडियंस का है। उन्हें खाने पीने को बहुत कम दिया जाता है और ज्यादा से ज्यादा काम कराया जाता है, जिसके मुताबिक उनकी आय बहुत कम है।
उनके पास कोई मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है। तब उनको ये भी पता चला कि स्लेवरी खत्म होने के बाद भी इंडियंस को अभी भी बेचा और खरीदा जा रहा था। इसलिए उन्होंने कई तरीकों से लोगों की मदद करने की कोशिश की। किसी मजदूर के मालिक को पैसे देकर उसको आजाद कराया और किसी किसी को अपने घर वापस भेजा। जैसे बन पड़े उन्होंने अपना हाथ मदद के लिए आगे बढ़ाया। इसके चलते एक बार 1909 में गुरदत्त सिंह इंडिया आए। यहाँ आकर उन्होंने बंधुआ मजदूरी के खिलाफ कई रैलियां निकाली और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया, और साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट में उन ऑफिसर की कंप्लेंट्स की जो मजदूरों को अभी भी बेच रहे थे। समय के साथ अब उनके कारोबार के सिलसिले में उन्हें हांगकांग भी बहुत जाना पड़ता था। एक बार जब वो हांगकांग में रुके हुए थे तब वो वहां के गुरुद्वारे में गए। उन्हें पता चला कि वहां करीब 200 लोग कई सालों से फंसे हुए हैं, जिसमें ज्यादातर लोग सिख हैं। जब गुरदत्त सिंह ने उनकी परेशानी का कारण पूछा तो पता चला कि वो काम की तलाश में हांगकांग आए थे, पर यहाँ कुछ काम न मिलने के कारण वो यहीं अटक गए और अब वो कनाडा जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कैनेडियन स्ट्रिक्ट पॉलिसीज के कारण कोई भी शिप उनको वहां लेकर नहीं जा रहा है और उनके पास अब कोई भी विकल्प नहीं बचा है। गुरदत्त सिंह ने डिसाइड किया कि वो उनकी मदद करेंगे। अब बस उनको रास्ता ढूंढना था। वो कहते हैं ना, जब हम कुछ अच्छा करने की ठान लें तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। तभी गुरदत्त सिंह को पता चला कि कनाडा में एक खालसा दीवान सोसाइटी है जो ऐसे लोगों की मदद करती है जो कहीं फंसे हो और कनाडा मूव करना चाहते हो। जब यह सब चल रहा था उसी बीच गुरदत्त सिंह जापान भी गए और उन्हें पता चला वहां भी कुछ इंडियंस हैं जो ऐसे ही फंसे हुए हैं। अब उन्होंने तय किया कि वो एक शिप किराए पर लेंगे और सबको लेकर कनाडा जाएंगे। अब बस उनको एक बड़ा शिप ढूंढना था जो इतने सारे लोगों को एक साथ लेकर जा सके, क्योंकि गुरदत्त सिंह जानते थे कि रास्ता बहुत लंबा है और तूफानों भरा है। इसलिए उनको एक मजबूत स्ट्रीम शिप चाहिए था और ऐसे उनकी तलाश खत्म हुई एक शिप पर आकर, जिसका नाम था कोमागाटा मारू। कोमागाटा मारू कोयला शिपिंग के लिए यूज किया जाता था, जिसको एक पैसेंजर शिप में कन्वर्ट किया गया। इस शिप को गुरदत्त सिंह ने रेंट पर जापान की कंपनी से लिया। इस शिप को हांगकांग से जापान होते हुए वैनकूवर जाना था, लेकिन अभी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। इस बात की खबर कि गुरदत्त सिंह कुछ लोगों को लेकर हांगकांग से कनाडा जा रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी पता चल गई थी। वो इस बात से बहुत नाखुश थे। सब कुछ सही होते हुए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इलीगल टिकट बेचने के इल्जाम लगाकर गुरदत्त सिंह और उनके साथियों को जेल में भिजवा दिया। लेकिन तब तक गुरदत्त सिंह की काफी जान पहचान हांगकांग में भी हो चुकी थी, इसलिए वो जल्दी ही जेल से बाहर आ गए और उन्होंने इसके साथ ही शिप को ले जाने की परमिशन भी ले ली। और फाइनली 4 अप्रैल 1914 को कोमागाटा मारू 376 लोगों को लेकर हांगकांग से वैनकूवर के लिए रवाना किया गया। लेकिन क्या ये सफर इतना आसान था? क्या गुरदत्त सिंह पैसेंजर को सेफली कनाडा पहुंचा पाएंगे? इतना कुछ होने के बाद क्या वो कनाडा में रह पाएंगे? कनेडियन गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया जिसके लिए वो आज भी हम इंडियन से माफी मांगते हैं? जानने के लिए गुरदत्त सिंह एंड कोमागाटा मारू पार्ट 2 जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।